नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो आज हम ये समझेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम पैरामेट्रिक टेस्ट जानते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे एज्यूम्पशंस बेस्ड टेस्ट होते हैं। डेटा की नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी हम चेक करते हैं। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हम लोग करते क्या है कि जो हमारा ग्रुप है उसको टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और जो मैन विटनी टेस्ट है ये भी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की तरह ही है। जो काम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट करता है वही मैन वाइटनी टेस्ट करता है। बस डिफरेंस ये है कि मैन वाइटनी टेस्ट हम वहां पर यूज करते हैं जब हमारा डेटा एक तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो और दूसरा हमारा डेटा होमोजीनियस ना हो, ठीक है ना। उसी कंडीशन में हम मैन वाइटनी टेस्ट करते हैं यूज। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में बेसिकली कंपेयर टू मीन्स करते हैं। तो ये भी कंपेयर ही कर रहा है लेकिन टू मीन्स ना करके कंपेयर टू रैंक्स कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ऑर्डिनल डेटा है, नॉन पैरामेट्रिक है, तो ऑर्डिनल डेटा में हम रैंक ऑर्डर में अपने डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं। अगर स्केल का हमारा डेटा है, जैसे मान लीजिए हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में कोई रेशियो स्केल का डेटा यूज कर रहे हैं और वो डेटा हमारा ना नॉर्मल है ना होमोजीनियस है, तो उस डेटा को जब हम यूज करेंगे मैन वाइटनी टेस्ट के लिए, तो मैन वाइटनी टेस्ट में वो उस डेटा को रैंक में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो डेटा हमारा सबसे कम होगा जिसकी, उसको हम 1 रैंक दे देंगे, जो ज्यादा होगा उसको ज्यादा रैंक दे देंगे। और उसके बाद जो ये ऑटोमेटिकली हमें एनालिसिस करके डेटा का आउटपुट दे देगा मैन वाइटनी टेस्ट। तो मैन वाइटनी टेस्ट बेसिकली कंपेयर टू रैंक्स कर रहा है, ये जैसे हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में देखा था। अब हम दोस्तों एक केस स्टडी ले रहे हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के इक्विवेलेंट मैन वाइटनी टेस्ट है उसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन दोनों की सेम ही है। जैसे इसमें इस केस स्टडी के थ्रू हम समझना चाहेंगे कि एक साइकेट्रिस्ट है, वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि डिप्रेशन का जो इफेक्ट है कुछ ड्रग्स के ऊपर वो कैसा है, ठीक है। और साइकेट्रिस्ट ने जो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें 30 क्लबर्स को लिया, मतलब जो 30 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में 15% रखे, दूसरे ग्रुप में भी 15% रखे। तो एक ग्रुप को उन्होंने टेबलेट दिया और कहा, जैसे मंडे को एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि भाई आप टेबलेट लीजिए और नेक्स्ट डे आप अपना डिप्रेशन लेवल हमें बताइए। और हमने 0 to 50 के बीच में कहा है कि अगर आपको डिप्रेशन ज्यादा लग रहा है तो आप अपना स्कोर ज्यादा लीजिए, 40, 45, 35, 39 इस तरीके से। अगर आपको डिप्रेशन लेवल कम लग रहा है तो आप 10, 12, 15 इस तरीके से अपना जो डिप्रेशन लेवल का स्कोर है वो हमें बता दीजिए। तो ये तो एक ग्रुप है जिनको हमने टेबलेट दिया था मंडे की नाइट को, और मॉर्निंग में ट्यूसडे को हमने उनसे उनका डिप्रेशन लेवल का स्कोर पूछा। फिर साइड बाय साइड जो दूसरा हमारे पास ग्रुप है 15 लोगों का, जिन्हें डॉक्टर ने कहा था कि भाई आप रात को सिरप पीजिए और मॉर्निंग में आप अपना जो डिप्रेशन लेवल है ट्यूसडे को वो हमें आप बताइए। तो उन 15 पार्टिसिपेंट्स ने भी अपना डिप्रेशन लेवल दिया। फिर हमने इस केस स्टडी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। फिर हमने लगातार 3 दिन तक अपने उन्हीं 15 पार्टिसिपेंट्स को वो दिया टेबलेट, और उनका डिप्रेशन लेवल हमने फ्राइडे को चेक किया। ऐसे ही हमने जिनको सिरप दिया उनका भी डिप्रेशन लेवल हमने फ्राइडे को ही चेक किया, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास स्कोर है, इस स्कोर में हम ये देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ ड्रग है इसमें 2 तरीके का है। जो कोडिंग की है हमने 1 टेबलेट को की है और 2 सिरप को की है, ठीक है। और इसके बाद ये डेटा हमारा देखिए नॉमिनल स्केल का है, कैटेगरिकल है। और ये जो डिप्रेशन लेवल का स्कोर है ये हमारा स्केल में है, दोनों स्केल में है। जो ट्यूसडे को डेटा लिया हमने और जो फ्राइडे को डेटा लिया। तो इस तरीके से जो हमारा डेटा व्यू में हम डेटा अपना देख रहे हैं, 15 तो हमने लिए हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स जिनको हमने टेबलेट दिया
मंडे की नाइट को और उनसे हमने ट्यूसडे को इनका स्कोर पूछा। तो ट्यूसडे को उन्होंने बताया पहले पार्टिसिपेंट्स ने कि उनका 15 डिप्रेशन लेवल था, उनको 35, और इस तरीके से सब लोगों ने अपना जो डिप्रेशन लेवल था वो अलग अलग बताया। ठीक है, जैसे 15, 35, 16, 18, 19। फिर हमने उनसे कहा कि 3 दिन तक दवाई उनको दी हमने टैबलेट के फॉर्म में। फिर हमने पूछा भाई आपका डिप्रेशन लेवल कितना है, किसी का 28, 35, 35, 24, 39, इस तरीके से उनका जो डिप्रेशन लेवल था वो ये आ गया। और इस ये तो हो गया हमारा एक ग्रुप, और इसी के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप जो है वो सिरप वाले लोगों का है, क्योंकि मैन वाइटनी टेस्ट की जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों ग्रुप हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। अब ये जो जिनको हमने सिरप दिया था, ये देखिए उनका स्कोर पूछा हमने ट्यूसडे की मॉर्निंग को, क्योंकि मंडे की नाइट को हमने उनसे कहा था कि भाई आप सिरप लीजिए और अपना ट्यूसडे की मॉर्निंग में आप अपना डिप्रेशन लेवल बताइए। फिर 3 दिन तक उनको हमने सिरप दिया, फिर उनका जो डिप्रेशन लेवल था वो हमने मेजर किया। जैसे 12 आया है फ्राइडे में, फिर 10, फिर 13। उससे पहले अगर नेक्स्ट डे का देखें, ट्यूसडे का 19 था, फ्राइडे को 12, 18, 10, 16, 13, कुछ कम हो रहा है 17, 19। ठीक है, तो इससे तो हमें लग रहा है कि जो सिरप पी रहे हैं शायद ये इनका डिप्रेशन लेवल कम है। हालांकि ये हाइपोथेटिकल स्टडी है, इसका रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है कि सिरप पीने से डिप्रेशन लेवल कम होता है या टैबलेट लेने से नहीं। ये एक प्योरली हाइपोथेटिकल है, ऐसे ही डेटा लिया गया है। अब देखिए ये जो हमारे पास डेटा आ गया, हमें अब क्योंकि डेटा हमारा कॉन्टिन्यूस है, स्केल में हमने लिया है, तो सबसे पहले अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ये हमारा डेटा होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस और नॉर्मल है तब तो हमको नॉन पैरामेट्रिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर डेटा हमारा नॉर्मल और होमोजीनियस नहीं है तब हम जो मैन वाइटनी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इक्विवेलेंट, वो टेस्ट लगाएंगे। अब देखिए हम इसकी नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी पहले डेटा की चेक करते हैं। एनालाइज में गए हम लोग, इसके बाद ये एक्सप्लोर में आ गए। ठीक है, ये कैटेगरिकल वेरिएबल है टाइप्स ऑफ ड्रग, 2 टाइप्स की, टैबलेट और सिरप, और जो दोनों ट्यूसडे और फ्राइडे का स्कोर है इसको हमने डिपेंडेंट लिस्ट में लिया। प्लॉट्स में हमें कुछ नहीं करना चाहते, केवल बस नॉर्मेलिटी के लिए केस टेस्ट यूज करना है और होमोजेनिटी के लिए हमें लिवेन टेस्ट यूज करना है, और हमने इसको ओके किया। ठीक है, ओके करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे। अब देखिए ये जो रिजल्ट्स हैं, जैसे केस प्रोसेसिंग समरी में ट्यूसडे को हमने 15 पार्टिसिपेंट्स लिए थे, मिसिंग कोई नहीं था, टोटल हमारे पास 100% पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हमने टैबलेट दिया। सिरप 15 पार्टिसिपेंट्स लिए थे हमने, कोई मिसिंग नहीं है, 100% पार्टिसिपेंट्स हैं। टैबलेट फ्राइडे को 15 के 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई मिसिंग नहीं है, ऐसे ही सिरप वाले में। ठीक है, अब हमें बात करनी है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। ये हम जानते ही हैं, मीन आ गया है हमारे जिनको हमने टैबलेट दिया था, ये सिरप वाले का मीन आया, इनका मतलब डिप्रेशन लेवल कम दिख रहा है। हालांकि हम इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे, उसी से हमें एग्जैक्टली रिजल्ट पता चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से फ्राइडे का और टैबलेट और इसका सिरप का रिजल्ट है। खैर, हमें जो कंसंट्रेट करना है वो यहाँ पर डेटा की नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी चेक करनी है। ये देखिए, तो ट्यूसडे को जिनका हमने रिजल्ट लिया था टैबलेट वाले का, उनका डेटा हमारा नॉर्मल है, मतलब ये वैल्यू 0.05 से बड़ी है। तो जो वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 से ज्यादा होती है वो डेटा हमारा नॉर्मल होता है ना। और सिरप का भी देखें, जो हमने 15 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको सिरप दिया था ट्यूसडे में, हमने उनका स्कोर लिया मॉर्निंग में, तो ये डेटा भी हमारा नॉर्मल है। फिर फ्राइडे को देखते हैं हम, ये डेटा भी हमारा नॉर्मल है क्योंकि 0.05 से वैल्यू ज्यादा है। लेकिन ये फ्राइडे में जो सिरप वाला जो था, इन 15 पार्टिसिपेंट्स का डेटा हमारा जो है ये नॉर्मल नहीं है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि डेटा हमारा पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है। एक तो ये बात निकल कर आई। दूसरी, तो पहला जम्पसन तो हमारा यहाँ वायलेट कर रहा है। दूसरा है जो होमोजिनिटी है डेटा की, वो है या नहीं है डेटा में। तो यहाँ देखिए ये डेटा हमारा 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये डेटा हमारा होमोजीनियस भी नहीं है और ये डेटा हमारा नॉर्मल भी नहीं है। ये तो हो गया हमारा ट्यूसडे को जो डेटा हमारा
नॉर्म होमोजीनियस नहीं था। लेकिन फ्राइडे में अगर हम देखें तो डेटा हमारा यहाँ पर नॉर्मल सॉरी होमोजीनियस आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। तो अब दो चीजें निकल कर आई हैं कि एक तो डेटा हमारा पूरी तरीके से ना नॉर्मल है ना होमोजीनियस है। इसका मतलब है कि जो एजम्पशंस हैं पैरामेट्रिक टेस्ट के वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। अब हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करना है। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने से पहले हमें इसका कुछ इंटरप्रिटेशन भी करना है, बताना भी है हम क्यों ये टेस्ट यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हमें जो हमारा आउटपुट आया है उसे हमें इस तरीके से लिखना भी है, बताना भी है कि भाई हम ये जो टेस्ट यूज कर रहे हैं नॉन पैरामेट्रिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेटा का जो एजम्पशंस है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए फॉर दी ट्यूसडे डेटा हमारे पास जो है ये इसमें जो डेटा में हमारे पास ये नॉन सिग्निफिक नॉट नॉर्मल आ रहा है, ये भी नॉट नॉर्मल आ रहा है, ये भी नॉट नॉर्मल आ रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, और ये जो डेटा है नॉर्मल आने के बाद इसके बाद ना तो ये डेटा हमारा होमोजीनियस है ना नॉर्मल। इतना इतनी चीजें हमें जरूर बतानी चाहिए कि हमारा जो तीन पहले वाले तो नॉर्मल नहीं है, चौथा वाला हमारा नॉर्मल आ रहा था, और फिर उसके बाद जो है हमारा ये डेटा होमोजीनियस नहीं है, और इसलिए हम ये कहेंगे कि डेटा हमारा ना नॉर्मल है ना होमोजीनियस है, इसलिए हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर रहे हैं। खैर, अब इसके बाद हम आते हैं जो हमारा टेस्ट है नॉर्मलिटी का, उसको क्लोज कर देते हैं व्यूअर विंडो को, और अब हम अपना डेटा एनालिसिस करते हैं। एनालाइज में आने के बाद देखिएगा ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। टाइप्स ऑफ ड्रग्स को हमने ग्रुपिंग वेरिएबल में लिया, जिसमें हमने कोडिंग की है 1 और 2। 1 मतलब टेबलेट, 2 मतलब सिरप, और दोनों को हम जो है यहाँ पर लेकर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद जो है हमारे पास डेस्क्रिप्टिव और क्वार्टाइल, अगर हम देखना चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे डेटा का, तो ये हम कर सकते हैं। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है मैन वाइटनी टेस्ट है। अब इसको हमने ओके किया। अब देखिए ओके करने के बाद हमारे पास ये आया है कि जो 30 पार्टिसिपेंट्स थे उनका जो मीन स्कोर था वो 18.43, जिनको हमने जो दोनों तरीके की ही डोज दिया, टेबलेट और क्या कहते हैं सिरप। फिर फ्राइडे को हमने लिया, उनका 21.37 आ रहा है, और ये इस तरीके से हमारा मीडियन वैल्यू आ रही है ट्यूसडे और फ्राइडे का। हमें जो इंटरप्रिटेशन देखना है वो इसका समझना है डेटा का, कि जो मीन रैंक आई है वो 17.53 ट्यूसडे को टेबलेट जिनको दिया था, और जो सिरप है उनका जो मीन रैंक आया है वो 13.47। दोस्तों ये जो मीन रैंक है बेसिकली ये जो डेटा है हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद फिर इसको 1 2 3 करके हम रैंक बनाते हैं, और रैंक हम जोड़ लेते हैं। जैसे एक तो हमारा है ये ड्रग जिसको टैबलेट दिया है उसके स्कोर को हम जोड़ लेते हैं, और फिर एक जिनको हमने सिरप दिया है, और फिर उसको सम ऑफ रैंक को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे 263 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये मीन रैंक आ जाएगा हमारा। तो ये जो मीन रैंक है ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये 17.53 और 53 ये हमें बताती है पी वैल्यू। देखिए अब ये वाला जो ट्यूसडे का स्कोर है, ट्यूसडे का जो स्कोर है वो ये है मीन रैंक का, और यहाँ पर जो यू वैल्यू आ रही है वो 82 आ रही है, और जेड वैल्यू हमारी वो -1.273, और पी वैल्यू हमारी जो है 0.203 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो मीन रैंक आ रही है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। मतलब मैंने कहा है कभी भी हम कंपेयर करेंगे चाहे मीन को या रैंक को, वो हमेशा डिफरेंट तो आएगी, लेकिन उसको सिग्निफिकेंट कहें ना कहें वो हमें पी वैल्यू बताती है। और दोस्तों इसी तरीके से हमने अपना जो डेटा है ये ट्यूसडे के बाद हमने देखा ये फ्राइडे का डेटा, यहाँ पे देखिए 22.63 और यहाँ पर 8.33, मतलब यहाँ भी डिफरेंस है। यहाँ पर तो डिफरेंस कम था, यहाँ डिफरेंस ज्यादा है। अब ये डिफरेंस सिग्निफिकेंटली
एक दूसरे से है या नहीं है ये हमें कौन बताएगा, पी वैल्यू। और पी वैल्यू देखिए ये आ रही है हमारी 0.0, मतलब लेस देन 0.05। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी वैल्यू है हमारी वो सिग्निफिकेंट है, और जो डिप्रेशन लेवल है, जो सिरप पी रहे हैं उनका डिप्रेशन लेवल कम है इन कंपैरिजन टू जो लोग टैबलेट ले रहे हैं। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल स्टडी है, इसके रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसको हमें इंटरप्रिटेशन कितना करना है अपने रिपोर्ट में, ये देख लीजिए। हमें ये करना है, डिप्रेशन लेवल्स इन टैबलेट यूजर डिड नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द सिरप यूजर द डे आफ्टर द ड्रग वर टेकन। ठीक है ना, क्योंकि वो हमने देखा कि ज्यादा जो पी वैल्यू थी हमारी 0.05 से ज्यादा आ रही थी। हाउएवर, लेकिन फ्राइडे को जो टैबलेट यूजर्स वर सिग्निफिकेंटली मोर डिप्रेस्ड देन द सिरप यूजर्स। ठीक है, इनकी वैल्यू हमारी जो थी सिग्निफिकेंट आ रही है। तो दोस्तों इतना ही हमें अपना रिजल्ट इसमें अपने इसमें देना है, थीसिस में या रिसर्च पेपर कोई लिख रहे हैं। और इसके साथ अब अगला जो लेक्चर है उसमें हम विल्कॉक्सन रैंक फाइंड टेस्ट यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।